सक्सेस जान के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बजट 2023 को। इससे पहले आपको बता दें, बजट 2023 शुरू करने से पहले हम बजट से संबंधित उन सभी प्रश्नों को देखेंगे जो आपकी परीक्षा के नज़रिए से काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आपको समझना बजट का अर्थ क्या होता है। तो बजट का अर्थ होता है चमड़े का थैला। आगे आपको बता दें, बजट शब्द जो है फ्रेंच भाषा के लैटिन शब्द बुल्गा से इसकी उत्पत्ति हुई है। आपसे पूछा जा सकता है बजट शब्द की उत्पत्ति किससे हुई, तो फ्रेंच भाषा के लैटिन शब्द बुल्गा से। ये आप नोट कर लीजिए। आगे प्रश्न आपका बनता है, भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है। तो उत्तर आपका होगा जेम्स विल्सन। साथ ही साथ आपका एक प्रश्न बनता है, भारत का पहला बजट कब प्रस्तुत किया गया था। तो देश का पहला बजट 7 अप्रैल 1860 को प्रस्तुत किया गया था और उस समय जो वित्त मंत्री थे ब्रिटिश सरकार के वित्त मंत्री जेम्स विल्सन के द्वारा। ये भी आप ध्यान दीजिए। और 7 अप्रैल 1860 को देश का पहला बजट प्रस्तुत किया गया था, ये भी आपको ध्यान देना है। वहीं अगला प्रश्न आपका बनता है, स्वतंत्रता के बाद देश का पहला बजट कब प्रस्तुत किया गया। तो भारत के पहले वित्त मंत्री आर.के. षणमुखम चेट्टी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तारीख थी 26 नवंबर 1947। तो स्वतंत्रता के बाद देश का पहला बजट भारत के पहले वित्त मंत्री आर.के. षणमुखम चेट्टी के द्वारा 26 नवंबर 1947 को। भारतीय गणतंत्र की स्थापना के बाद देश का पहला बजट 28 फरवरी 1950 को प्रस्तुत किया गया था और यह प्रस्तुत किया गया था जॉन मथाई द्वारा। अट्ठाईस फरवरी 1950 को जॉन मथाई द्वारा भारतीय गणतंत्र की स्थापना के बाद पहला बजट प्रस्तुत किया गया था। और एक पॉइंट यहाँ पर और महत्वपूर्ण है, योजना आयोग की स्थापना का वर्णन इसी बजट में दर्शाया गया था। योजना आयोग का नाम अब बदल दिया गया है। क्या नाम रखा गया है, कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताएं। किस तारीख को बदला गया ये भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपका बनता है देख लेते हैं। सन 1951 और 52 की अगर बजट की बात करें तो आपको ध्यान देना है, उस समय जो वित्त मंत्री थे सी.डी. देशमुख और रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर भी थे। ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। सन 1951-52 के जो बजट पेश किया गया था वह रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर सी.डी. देशमुख जी द्वारा प्रस्तुत किया गया था सन 1951-52 की। आगे आपका जो पॉइंट बनता है 1955-56 की अगर बात करें, 1955 और 56 की अगर बात करें तो यहाँ से एक पॉइंट आपका बनता है, 1955-56 से पहले जो बजट था वो सिर्फ अंग्रेजी भाषा में प्रस्तुत किया जाता था, लेकिन 55-56 का जो बजट था वो हिंदी भाषा में भी तैयार हुआ था। मतलब उसके बाद बजट जो है हिंदी भाषा में भी तैयार होने लगा। आगे अगर बात करें सन 1958 और 59 की, 1958-59 की अगर बात करें तो उसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बजट को पेश किया था, क्योंकि उस समय वित्त मंत्रालय जो था वह उन्हीं के पास था और ऐसा करने वाले वह पहले प्रधानमंत्री भी बने। तो आपको ये ध्यान देना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए पहली बार बजट किसने पेश किया था, तो आपका उत्तर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्योंकि इसके बाद अगर आप देखेंगे तो इंदिरा गांधी भी जो थी वह प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए वित्त मंत्री का पद संभालते हुए देश की पहली महिला बनी जिन्होंने बजट पेश किया। अगर पूर्ण रूप से बात करें तो देश की पहली महिला जिन्होंने बजट पेश किया वित्त मंत्री के रूप में, तो आपका उत्तर होगा निर्मला सीतारमण। लेकिन प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए वित्त मंत्री का पद संभालते हुए देश की पहली महिला अगर बात करें कौन रही जिन्होंने बजट पेश किया, तो आपका उत्तर होगा इंदिरा गांधी। यहाँ पर आपको ये पॉइंट जो मैंने आपको पहले बताया कि प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए देश का पहला बजट किसने पेश किया था, तब आपको उत्तर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोनों पॉइंट आपको ध्यान देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आपका जो महत्वपूर्ण एक प्रश्न बनता है, महत्वपूर्ण प्रश्न आपका ये है, 2016 तक बजट जो है फरवरी के आखिरी दिन पेश होता था, आपको तो पता ही होगा। उसके बाद लेकिन तब से लेकर अब जो है 1 फरवरी को आपका बजट पेश किया जाता है, आपको ध्यान देना है। आगे हम आपको बता दें, आगे यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट आपका है, सन 1924 में समान बजट को रेलवे वित्त से अलग कर दिया गया था। सन 1924 से पहले जो बजट पेश होता था समान बजट और रेलवे बजट जो है साथ में पेश होता था, लेकिन रेलवे वित्त
साथ में पेश होता था, लेकिन सन 1924 में दोनों को अलग कर दिया गया। और ये प्रश्न आपका बनता है कि किस समिति की सिफारिश पे इन दोनों को अलग किया गया था। तो आप नोट कर लीजिए, सर विलियम एकवर्थ की अध्यक्षता में ईस्ट इंडिया रेलवे कमेटी एकवर्थ समिति की सिफारिश पे सन 1924 में समान बजट और रेलवे वित्त को अलग कर दिया। तारीख सन आपको याद रखना 1924। चलिए आगे आपको बता दें, फिर 1924 से लेकर 2016 तक रेलवे वित्त अलग से प्रस्तुत होता था, लेकिन 2017 के बजट में आम बजट और रेलवे वित्त को एक में कर दिया गया। आपको ध्यान देना है, आम बजट और रेलवे वित्त इन दोनों को एक कर दिए गए 2017 में। आगे आपको ध्यान देना, 2018 तक बजट दस्तावेज जो था ब्रीफकेस में आता था, लेकिन 2019 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फाइल में बजट दस्तावेज लेकर आई थी और इस फाइल पर राष्ट्रीय चिन्ह भी बना हुआ था। इसे बही खाता भी कहा गया था। पूछा जा सकता है पहली बार बजट कब फाइल में प्रस्तुत किया गया, तो आपको उत्तर होगा 2019 का बजट, क्योंकि 18 तक जो था वह ब्रीफकेस में आता था, लेकिन उसके बाद एक फाइल में आने लगा। उसके फाइल के ऊपर राष्ट्रीय चिन्ह भी बना हुआ था। दोनों पॉइंट आपको ध्यान देना है। चलिए यहाँ पर 2020 की अगर बात करें, 2020 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के सबसे लंबा बजट प्रस्तुत किया था। देश का सबसे लंबा बजट पूछा जाए कब प्रस्तुत किया गया, तो आपका उत्तर होगा 2020 का जो बजट था, किसके द्वारा? निर्मला सीतारमण द्वारा। कितना समय? 2 घंटे और 42 मिनट। 2 घंटे 42 मिनट तक इस बजट को पढ़ा गया था। देश का सबसे लंबा बजट भी कहा जाता है। आगे पूछा जा सकता है देश का सबसे छोटा बजट केवल 800 शब्दों का था, सन 1977 में प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा? हीरू भाई मुलजी भाई पटेल द्वारा। लिख लीजिए आप। सबसे बड़ा अगर पूछा जा सकता है तो सबसे छोटा भी पूछा जा सकता है, और आपको दोनों जानना जरूरी है। हीरू भाई मुलजी भाई पटेल जी द्वारा देश का सबसे छोटा बजट केवल 8 शब्दों का प्रस्तुत किया गया था 1977 में। यहाँ पर आपका महत्वपूर्ण पॉइंट एक और है, 2021 का जो बजट था, 2021 का जो बजट था वह देश का प्रथम डिजिटल बजट था। आपको ध्यान देना है, पहली बार देश का डिजिटल बजट कब प्रस्तुत किया गया था? सन 2021 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा भी है 2021 में भारत ने डिजिटल माध्यम से बजट पेश किया था। मतलब पहली बार भारत ने डिजिटल माध्यम से बजट 2021 में प्रस्तुत किया था। प्रश्न बनता है सबसे ज़्यादा बार बजट किसने पेश किया? तो प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जी द्वारा 10 बार। एक पॉइंट आपको ध्यान देना है, 1950 तक जो बजट था वो राष्ट्रपति भवन में प्रिंट होता था, राष्ट्रपति भवन में। लेकिन 1950 के बाद जो बजट प्रस्तुत किया गया है वह सब आपका मिंटो रोड नई दिल्ली में प्रिंट होता है। मतलब अब जो बजट पेश किया जाता है वो आपका कहाँ प्रिंट होता है? मिंटो रोड नई दिल्ली, यहाँ पर प्रिंट होता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब हम शुरू करते हैं अपना बजट 2023 को लेकर उन सभी महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपके परीक्षा नजरिए से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस बार बजट में 7 चीज़ों पर प्राथमिकताएं दी गई। इन्हें सप्तऋषि नाम से जाना गया। पहला जो था आपका समावेशी विकास, मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट पे यहाँ पर इस बार ध्यान दिया गया है कि सभी जगहों पर समान रूप से विकास को पहुँचाया जाए, डेवलपमेंट किया जाए, कोई किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव न रखा जाए। अगला आपका था अंतिम छोर, अंतिम व्यक्ति तक पहुँच, रीच द लास्ट पर्सन। विकास को लास्ट तक, मतलब जब तक अंतिम व्यक्ति तक वह चीज़ नहीं पहुंच जा रही है तब तक आप नहीं मानेंगे कि वह चीज़ आपका संपूर्ण हो गया है या फिर वह कार्य आपका पूर्ण हो गया है। तो अंतिम छोर अंतिम व्यक्ति तक
पहुंचाना है, जो भी योजना सरकार का लागू किया जाएगा। तीसरा था बुनियादी ढांचा और निवेश, फ्रेमवर्क एंड इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। चौथा अगर देखें पॉइंट, निहित क्षमताओं का विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ इनहेरेंट पोटेंशियल पर ध्यान दिया जाएगा। पांचवा पॉइंट है हरित विकास, ग्रीन डेवलपमेंट में इस बार ध्यान दिया जाएगा। छठा आपका युवा शक्ति, यूथ पावर पर गवर्नमेंट ध्यान देगी कि युवा जो है उनको अच्छा मार्गदर्शन या फिर आप कह सकते हैं नौकरियों को लेकर ज़्यादा इस बार ध्यान दिया जाएगा। साथ ही साथ वित्तीय क्षेत्र, फाइनेंशियल सेक्टर पर भी ध्यान दिया जाएगा। इन 7 चीज़ों को इस बार बजट में प्रस्तुत किया गया है और इन 7 चीज़ों पर गवर्नमेंट ज़्यादा जोर देने वाली है। अगर टैक्स के नज़रिए से देखें तो 7 लाख रुपए तक इनकम टैक्स फ्री कर दिया गया है। मतलब अगर आपका सालाना आय 7 लाख रुपए तक है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। इस बजट में बहुत चीज़ें सस्ती भी हुई हैं, बहुत सी चीज़ें महंगी भी हुई हैं। तो आइए देख लेते सबसे पहले कौन कौन सी चीज़ें जो है सस्ती होने वाली हैं। सबसे पहले आपका जो आता है इलेक्ट्रिक वाहन इस बार सस्ता हुआ है, खिलौने सस्ते हुए हैं, साइकिल सस्ती हुई हैं, ऑटोमोबाइल, देसी मोबाइल, कैमरा लेंस, लिथियम आयन बैटरी, ऑनलाइन गेम सस्ता हुआ है, साथ में एलईडी टीवी भी आपका सस्ता हुआ है। साथ में आपको बता दें ब्लेंडेड सीएनजी भी आपका सस्ता हुआ है और उसके साथ बायोगैस से जुड़ी जितनी भी चीज़ें होंगी सब आपकी इस बार सस्ती होने वाली है। तो महंगी चीज़ों की लिस्ट अगर देखें तो चिमनी, सिगरेट, धूम्रपान भाई महंगा हो गया है, तो धूम्रपान वाले सावधान हो जाओ, धूम्रपान छोड़ दो, ज़्यादा ठीक रहेगा। साथ में सोना, चांदी और प्लेटिनम गहने भी इस बार महंगे होने वाले हैं। आगे आपका पॉइंट जो महत्वपूर्ण है, युवाओं को 3 साल तक भत्ता, 47 लाख युवाओं को इसमें चयन किया जाएगा, उनको 3 साल तक भत्ता प्रोवाइड किया जाएगा। पैन इंडिया नेशनल अप्रेंटिसशिप स्कीम के तहत 3 साल तक 47 लाख युवाओं को भत्ता प्रोवाइड किया जाएगा। साल में 740 एकलव्य मॉडल स्कूल खोले जाएंगे और उन स्कूलों में 38,800 नौकरियां प्रोवाइड किया जाएगा। तो देखते हैं कब तक ये योजना लागू होती है। इसी बजट में दर्शाया गया है, तो आशा करते हैं इसी साल ये सब पूर्ण हो जाएगा। साथ में गवर्नमेंट 157 नए नर्सिंग कॉलेज भी खोलने की योजना बनाई है बजट 2023 में। आगे आपको बता दें महिलाओं के लिए महिला सम्मान बजट योजना भी लागू किया जाएगा। 2 लाख रुपए तक की बचत पर 7.5% ब्याज भी दिया जाएगा। आगे इस बार बुजुर्गों पर भी ध्यान दिया गया है। बुजुर्गों के लिए सेविंग स्कीम की ब्याज दर 7.5 से बढ़ाकर 8% कर दिया गया है और की सीमा जो थी 15 लाख उसको बढ़ाकर 30 लाख कर दिया गया है। तो महिलाओं और बुजुर्गों पर इस बार बजट पर काफ़ी अच्छा ध्यान दिया गया है। आगे इस बार एक योजना और लाया गया है जो कि काफ़ी सराहनीय योजना है। सीवरों की जो सफाई होगी वो मशीनों द्वारा किया जाएगा। मतलब सीवरों की सफाई में मनुष्य को नहीं घुसाया जाएगा, क्योंकि सीवर में जब मनुष्य नीचे उतरते हैं तो वहाँ पर दम घुटने के साथ साथ वहाँ पर गंदगी को झेलना पड़ता है। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर काफ़ी सराहनीय काम किया है। सीवर की सफाई अब मशीनों द्वारा की जाएगी। आगे आपका जो भविष्य के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है, पैन कार्ड बना राष्ट्रीय पहचान पत्र। पूछा जा सकता है कब आपका जो पैन कार्ड है राष्ट्रीय पहचान पत्र के रूप में घोषित किया गया। तो सन तो 2023 है, साथ ही साथ बजट 2023 में पैन कार्ड राष्ट्रीय पहचान पत्र के रूप में घोषित किया गया। दोनों आपको ध्यान देना है, क्योंकि आपको पता होगा अभी तक टैक्स फाइलिंग के लिए पैन कार्ड का इस्तेमाल सिर्फ होता था और कोई भी काम पैन कार्ड का वैसे था नहीं। और इस बार आपको बता दें बजट 2023 में इस वर्ष को मोटे अनाज का वर्ष घोषित भी किया गया है और मोटे अनाज को बढ़ावा दिया जाएगा। इसे श्री अन्न के नाम से जाना गया। इसके लिए रिसर्च इंस्टीट्यूट भी खोला जाएगा। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण पॉइंट आपका पीएम आवास योजना जो है 66% बढ़ा दिया गया है। मतलब 100% अगर था तो उसको लगभग 1.5 गुना कर दिया, 1.5 गुना प्लस कर दिया गया। 66% और 166% इस बार पीएम आवास योजना के ऊपर ध्यान दिया जाएगा पिछले साल के मुकाबले। और इसके लिए 79,000 करोड़ रुपए आवंटित भी कर दिए गए हैं। तो पीएम आवास योजना जो है काफ़ी ज़्यादा गरीबों को यहाँ पर लाभ भी पहुँचा चुकी है। तो यहाँ पर भविष्य में सरकार ने इस पर ध्यान दिया है, जो कि काफ़ी सराहनीय है। आगे चलिए देखते हैं।
अगर बात करें एग्री स्टार्टअप्स, यहाँ पर एग्री स्टार्टअप्स पे मतलब किसानों के लिए 1 करोड़ किसानों को यहाँ पर मदद दिया जाएगा के तहत यहाँ पर देखिए 1000 जैव इनपुट संसाधन केंद्र भी बनाया जाएगा। पीएम मत्स्य योजना, पीएम मत्स्य योजना की जिक्र बजट 2023 में हुआ है। पीएम मत्स्य योजना में मछली पालन के लिए 600 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया गया था। साथ ही साथ यहाँ पर आप देखिए 50 नए एयरपोर्ट की चर्चा की गई है। इस बार 50 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। डिजिटल लाइब्रेरी की भी यहाँ पर चर्चा की गई है। सभी भाषाओं में किताब आपके उपलब्ध होंगे, मतलब गरीब हो या अमीर हो, सभी छात्रों को सुलभ रूप से आराम से किताबों की यहाँ पर उपलब्धता हो जाएगी। और साथ में 5G सेवाओं के लिए 100 लैब भी खोले जाएंगे। आगे यहाँ पर आपको बहुत ही यह ध्यान देना है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपका पॉइंट बनता है, रेलवे को कितना वित्त, कितना करोड़ बजट में पेश किया गया। आगे आपको कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट ध्यान देना जो आपके परीक्षा नजरिए से काफ़ी महत्वपूर्ण है। रेलवे को 2.4 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे। रेलवे को इस बार बजट में 2.4 लाख करोड़ रुपए वित्त के रूप में अनुदान दिया जाएगा। साथ में जेल में बंद गरीबों के लिए जमानत में मदद गवर्नमेंट करने वाली है। मतलब कुछ ऐसे गरीब होते हैं जो कि जेल में बंद है लेकिन उनका जमानत आर्थिक रूप से कमजोर होने के चलते नहीं हो पाता, तो वहाँ पर गवर्नमेंट सपोर्ट करने वाली है। 200 कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र मतलब गोबर धन स्कीम के तहत 10,000 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया गया। 200 कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र भी लगाए जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमृत धरोहर स्कीम भी यहाँ पर देखिए इसका चर्चा किया गया है। देश में 75 रामसर स्थल बनाए जाएंगे इसी स्कीम के तहत। सभी पॉइंट महत्वपूर्ण है, कोई पॉइंट ऐसा नहीं है कि आप उन्हें दरकिनार कर सकते हैं या फिर इग्नोर करें। 2 लाख करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी स्कीम भी यहाँ पर दिया गया है। महामारी से प्रभावित लोग, छोटे उद्योगों के लिए यहाँ पर इस योजना को लाया गया है। 5% से कम नकदी वाले MSME को टैक्स में छूट दी जाएगी। 307 लाख रुपए की राहत दी गई है। आगे बात करें मंत्रालय पर खर्च की, अगर बात करें यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है कि मंत्रालय पर किस मंत्रालय पर कितना वित्त बजट में घोषित किया गया है या कितना वित्त इस बार दिया जाएगा। रक्षा मंत्रालय जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, सबसे अधिक और जरूरी भी है। 5.94 लाख करोड़ रुपए इस बार रक्षा मंत्रालय के ऊपर दिया गया जो कि सबसे अधिक है किसी मंत्रालय की अगर तुलना में बात करें। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की अगर बात करें 2.7 लाख करोड़ रुपए इस बार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को दिया गया है। रेल मंत्रालय की बात करें तो 2.41 लाख करोड़ रुपए रेल मंत्रालय को दिया गया है। आगे बात करें उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की बात करें 2.06 लाख करोड़ रुपए इस बार बजट में दिया गया है। गृह मंत्रालय की बात करें 1.96 लाख करोड़ रुपए पास किए गए हैं। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय की बात करें 1.78 लाख करोड़ रुपए पास किए गए हैं। साथ में ग्रामीण विकास मंत्रालय की बात करें 1.6 लाख करोड़ रुपए पास किए गए हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को यहाँ पर 1.25 लाख करोड़ रुपए पास किए गए हैं। साथ में संचार मंत्रालय की बात करें 1.23 लाख करोड़ रुपए पास किए गए हैं। तो बजट 2023 में इन सभी मंत्रालयों पर गवर्नमेंट ने अच्छा खासा रकम पास किया है। आशा करते हैं डेवलपमेंट जो होगा अच्छी तरह से इन सभी मंत्रालयों द्वारा किया जाएगा। चलिए अब जितना भी महत्वपूर्ण पॉइंट था बजट 2023 में आपके सामने दर्शा दिया गया है। कुछ पॉइंट यहाँ पर बनता है, अगर आपको देखना है तो देख लीजिए। सबसे पहले पॉइंट आपका जो है साल 2023-24 में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य क्या रखा गया, तो आपको बता दें साल 2023-24 में 2023-24 तक राजकोषीय घाटे का लक्ष्य रखा गया 5.94%। ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। आगे आपका पॉइंट बनता है PM गरीब कल्याण अन्न योजना। इसके लिए यहाँ पर 2 लाख करोड़ रुपए पास किए गए हैं। और आपको बता दें इसी के तहत जो आपका अंत्योदय योजना है, अंत्योदय योजना आपको समझना है वही योजना है जिसके तहत गरीबों को मुफ्त राशन बांटा जा रहा है। इसे 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। पूछा जा सकता है कि अंत्योदय योजना को कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, तो 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। तो 1 वर्ष तक
फ्री राशन आपका दिया जाएगा, आपको ध्यान देना है। और इसके लिए 2 लाख करोड़ रुपए पास किए गए हैं। साथ में एक पॉइंट और ध्यान आपको देना है, केंद्र सरकार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च करने वाली है। तो केंद्र सरकार जो है, केंद्र सरकार आपकी जो है पीएम कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च करने वाली है। इसी बजट में इसका जिक्र भी किया गया है। तो दोस्तों, बजट से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते थे उन सभी प्रश्नों को आपके सामने रख दिया गया है। आशा करते वीडियो आपको पसंद जरूर आया होगा। अगर कुछ प्रश्न छूटे हों तो कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। चैनल से जुड़े रहने के लिए अपडेट तक जय हिंद।